चल जा यहाँ से। बहू तो ये क्या कर रही है? मुझे घर से बाहर क्यों निकाल रही है? अरे मुझे ये तो बता दे कि मेरी गलती क्या है। देख बुढ़िया, तेरी वजह से ना हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। अरे 50 बीमारियां लेके बैठी अपने अंदर, तेरी सेवा करते करते मर जाएंगे। हमारी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, वैसे ही बहुत परेशान हो चुके हैं। निकल जा हमारे घर से बाहर। बहू इस उम्र में बीमारियां तो लगी जाती है ना, कौन सी बड़ी बात है। और मैं कौन सा चाहती थी कि मुझे बीमारियां लगे। अब उम्र के साथ साथ लग गई बीमारियां, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तू ही बता अब मुझे कि इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँगी। तुझे तो अच्छे से पता है ना कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। हे भगवान, दुनिया में ना 100 जगहें हैं, बहुत सारे फुटपाथ है, बहुत सारी धर्मशाला है, वहां जाके अपना मत्था फोड़। बस हमारे ऊपर बोझ मत बन, तेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बेटा बोझ वाली बात नहीं है, तू जो बोलेगी ना मैं घर का वो काम कर दूंगी, पर मुझे घर से बाहर मत निकाल। अरे मेरे पास रहने का कोई ठिकाना ही नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी? कुछ तो सोच मेरे बारे में। तेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बस जा यहाँ से। अच्छा ठीक है बेटा, तू कह रही है तो मैं चली जाऊँगी, पर कल को अगर मेरा बेटा आके पूछेगा तुझसे कि मेरी माँ कहाँ है, तो क्या बोलेगी कि कहाँ है उसकी माँ, और तूने कैसे बाहर निकाल दिया? अरे इसमें क्या बड़ी बात है? तेरा बेटा होने से पहले मेरा पति है, और मैं उसके आगे 4 आंसू बहाऊंगी ना तो वो मेरी सारी बातों पे यकीन कर लेगा। कह दूंगी कि तेरी माँ घर छोड़कर चली गई, वो कर लेगा मुझ पर विश्वास। तो उस चीज की ना टेंशन मत ले। बहू तू बहुत बड़ा पाप करने जा रही है बेटा। एक माँ को उसके बेटे से अलग कर रही है, तू ठीक नहीं कर रही है। देख, क्या गलत है क्या सही वो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं बस तुझसे पीछे छुड़वाना चाहती हूँ, समझी? अब जाए यहाँ से। बहू एक बार मेरी बात तो सुन। लेकिन कुछ नहीं, अब चली जाए यहाँ से, और आज के बाद ना इस बिल्डिंग के आसपास भी मत दिख जाइए, समझी? हेलो, हाँ जी, आप पहुंच जाएगा। मैं आपसे बात करता हूँ। अरे आंटी जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो इतनी धूप में? बेटा मैं क्या बताऊँ तुझे, मेरी बहू ने धक्के मार के मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मेरे पास रहने की कोई जगह तो है नहीं है। यहाँ बैठकर यही सोच रही हूँ कि चाहूँ तो चाहूँ कहाँ। छोटी मोटी कहीं जगह मिल जाए रहने की तो यहाँ से चली भी जाऊँ। भाभी ने ऐसा किया आपके साथ? ये तो बहुत गलत किया उन्होंने। पर कोई बात नहीं, रोशन मेरा दोस्त है, आप चलिए मेरे साथ, देखते क्या करना है। बेटा आपको क्या लगता है कि मेरा बेटा मेरा साथ देगा, मेरी बात मानेगा? आंटी वो मेरा दोस्त है, मैं उसको अच्छे से जानता हूँ, बिल्कुल आपका साथ देगा। वो सही का साथ देगा ना। भाभी ने आपके साथ गलत किया तो वो भाभी के साथ क्यों देगा? वो आपका ही साथ देगा। आप आइए मेरे साथ। नहीं बेटा, माफ करना, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बन सकती। तुम जाओ। जब मेरी अपनी बहू ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया तो मैं तुम्हारे ऊपर बोझ कैसे बन सकती हूँ? अरे आंटी जी, रोशन आपका बेटा है ना, तो मैं उसका दोस्त हूँ, तो मैं भी तो आपका बेटा हुआ। और कोई बोझ नहीं बन रहे आप चलिए मेरे साथ, देखते हैं क्या करना है। ठीक है बेटा, चलिए। कोमल, कोमल! हाँ क्या हो गया? तो चिल्ला क्यों रहे हो? मम्मी कहाँ है? रोशन, तुम्हें पता है मम्मी बहुत परेशान थी। उन्होंने कहा कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, और वजह, जब मैंने वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि जिस घर में मेरा बेटा मेरे साथ ही नहीं रहता उस घर में रहने का क्या फायदा। बस गुस्से में मम्मी घर छोड़कर चली गई। अच्छा, माँ गुस्से में गांव चली गई और तुमने जाने दिया, तुमने रोका भी नहीं? ऐसा नहीं है रोशन, मैंने बहुत कोशिश करी मम्मी जी को रोकने की, पर वो मेरी एक भी नहीं सुन रही थी। अपनी जिद पे अड़ी हुई थी, कह रही थी कि अब मैं गाँव जाकर रहूंगी, वहाँ शांति से रहूंगी, मुझे यहाँ नहीं रहना इस घर में। मैंने मम्मी को इतने फ़ोन किए, मेरे फ़ोन भी नहीं उठाए। अगर वो गाँव गई होती, नाराज़ होती तो मुझे बताती तो सही। अरे वो देखो, मैंने बताया ना अभी तुम्हें कि मम्मी गुस्से में है, तो इसीलिए उन्होंने तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाया होगा। देखो तुम मेरी बात सुनो, तुम ना 1-2 महीने के लिए मम्मी जी को गाँव में रहने दो, छोड़ दो उन्हें उनके हालात पे। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब बात कर लेंगे। मुझे लगता है यार ऐसा होगा। अगर माँ मेरे से नाराज़ हो ना, तुमसे बात ज़रूर करती हो। रोशन, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? झूठ? अरे झूठ तो तुम मेरे से शुरू से बोलती आ रही हो, लेकिन मैंने तुम्हारी बात पे हमेशा यकीन किया। मुझे लगता था कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो और तुम भी मेरी कदर करती हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम सिर्फ मुझे धोखे में रख रही हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने मुझसे मेरी माँ को जुदा करने की कोशिश करी है। वो तो अच्छा हुआ कि सुमित तुमसे मिल गया, वरना वो रोड पे भटकती रहती। माँ!
ये कौन है? अगर माँ गांव में है तो फिर ये कौन है? सॉरी रोशन, मैं तुम्हें सारा सच बताने ही वाली थी बट बस मुझे अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मुझे पता है तुम एक नंबर की झूठी हो और सिर्फ मुझे धोखा दे सकती हो। अब सच मम्मी और सुमित बताएंगे। बताओ सच क्या है? बेटा, बहू ने ना मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी इस घर में। सारा दिन मुझसे घर का काम करवाती थी और जब मैं काम करने के लायक नहीं रह गई तो एट लास्ट इसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इसको एक बार भी ये शर्म नहीं आई कि मैं इस बुढ़िया औरत को घर से निकाल रही हूँ, कहाँ जाएगी? इसके पास तो कोई सहारा भी नहीं है। अरे इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है ये? रोशन, अगर मैं आंटी को नहीं मिलता ना तो आंटी का पता नहीं क्या हाल होता। आंटी कहीं भी जा सकती थी। शर्म नहीं आई तुम्हें ऐसा करते हुए? अरे वो मेरी माँ है, वो घर में रह के सारा काम करती थी, सब कुछ करती थी, फिर भी तुमने उनके साथ ऐसा किया। तुमने जो किया है ना बहुत गलत किया है और तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूँ। आज के बाद ना तुम मेरे साथ रहोगी ना तुम इस घर में रहोगी। निकल जाओ यहाँ से। लेकिन रोशन, मैं कहाँ जाऊंगी ये भी तो सोचो। मेरा तुम्हारे अलावा है कौन? ये बात तुमने तब सोची जब तुमने मेरी माँ को घर से बाहर निकाला। अरे मेरी माँ का मेरे अलावा है ही कौन? कोई नहीं। मेरी माँ को सड़क पे भटकने के लिए छोड़ दिया। अरे ऐसा कोई करता है क्या? वो तुम्हारे अपने हैं, वो मेरे अपने हैं। अपनों के साथ कोई ऐसा नहीं करता कोमल। लेकिन तुम ये सब नहीं समझोगी क्योंकि तुमने कभी इन्हें अपना माना ही नहीं। तुमने बहुत गलत किया इनके साथ और अब नहीं। कोई मेरी माँ के साथ बुरा करे मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता। निकल जाओ यहाँ से। रोशन ऐसा मत करो प्लीज। मैंने बोला ना निकलो यहाँ से। आइए भाभी। माँ बैठो।